वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ एक्वस इक्विलिब्रिया। आज बच्चों पढ़ाई करने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट पे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या चीज है? ये कॉमन आयन इफेक्ट, इसके बारे में स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पिक्चर देखा, पिक्चर में क्या लिखा है? यहां पे लिखा है यू द गाय who just made his 7 coordinate compounds of chromium 3। नेक्स्ट सेशंस में इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। क्रोमियम जो होता है ना, क्रोमियम के पास बच्चों +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +7 में भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑलराइट, एंड इससे क्या फर्क पड़ता है वो पीछे के सेशंस में आएगा। सो एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट। बच्चों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। पूरा सेशन ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से देखना, ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया बढ़िया, ठीक, कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉमन आयन इफेक्ट। So let's start the topic. Okay, क्या है सबसे पहला वर्ड? Much important chemistry including almost all the chemistry of the natural world occur in aqueous solution. Most of the reactions बच्चों जो होती है ना, वो aqueous solutions में होती है। Most of the reactions कैसी होती है? जो aqueous solutions में होती है। अब ये aqueous solutions वाली रिएक्शन का मतलब क्या बनता है? मान लो मैंने NaCl को लिया, ओके, NaCl को लेके मैंने बच्चों उसको पानी में डाला, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्वस। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? Na+ मिलेगा, प्लस यहाँ पे मुझे Cl- मिलेगा। ये दो आयंस मिलेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जनरली सारी जो रिएक्शंस होती है ना, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकर इन एक्वस सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहां पे होती है? एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर होती है। ओके, तो आयंस मिलते हैं जनरली, ये आपने पढ़ा है। अब एल-सेटेलियर प्रिंसिपल या फिर ले-चैटेलियर प्रिंसिपल आपने जो पढ़ा था, वहां पे आप क्या पढ़ के आए? आप वहां पे पढ़ के आए जहां पे स्ट्रेस बढ़ा उसके ऑपोजिट में रिएक्शन जाएगा। फिर से एक बार, जहां पे बच्चों स्ट्रेस बढ़ाया तो उसके ऑपोजिट में रिएक्शन जाएगा। मैंने मान लो यहां पे प्रोडक्ट साइड पे स्ट्रेस बढ़ाया तो रिएक्शन NaCl के साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम NaCl के साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यही कंसेप्ट आज पढ़ना है। एक और बात, अगर NaCl के साइड पे मैंने स्ट्रेस बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के साइड पे। बेसिक कंसेप्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है? वी हैव स्टडीड वन वेरी सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ एक्वस इक्विलिब्रिया, एसिड बेस रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने बच्चों एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी थी, याद है? NaOH ले रहे थे आप लोग, जो होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH लिया था जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, उसका रिएक्शन करवाया था। किससे करवाया था आपने? HCl के साथ, जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके रिएक्शन से क्या बन रहा था जनरली? Na+ एंड Cl- सोडियम क्लोराइड प्लस H2O आ रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को आप बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो जनरली? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। ओके, तो ये आपने पढ़ाई किया था, इसके बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में स्टडी करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वीक एसिड, इनका कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट सेशन में स्टडी करवाऊंगा, पर ये आप स्टडी करके ऑलरेडी आए हो। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। Now we will consider application of acid-base chemistry and study two additional types of aqueous equilibria, those involving solubilities of salt and those involving formation of complex ion. वो हम देखेंगे बच्चों। ओके, पर ये पॉइंट पे आपको अभी फोकस नहीं लगाना। जब पूरा सेशन सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट के साथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद इस पे फोकस लगाना कि क्या होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। The interaction of acid-base solubility and complex ion equilibria is an often important in natural process such as weathering of minerals, the uptake of nutrition by plants and tooth decay. यहाँ पे इसका यूज होता है। तो कॉमनली याद रखने वाला पॉइंट है,
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। नाउ व्हाट दे सेज, क्या बोलते हैं ये लोग, देख सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस कंटेनिंग अ कॉमन आयन, कॉमन आयन दिए गए हो वैसे सॉल्यूशंस को स्टडी करना है। कंसीडर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्यों बताया HF को वीक एसिड, तो जिस बच्चों ने कल वाला लेक्चर देखा होगा HF को इन्होंने बताया बच्चों वीक एसिड। तो जिन बच्चों ने कल सेशन देखा, कल वाला सेशन कंप्लीटली देखा है ना, उससे तो ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी, उसे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि क्यों HF को, चलो यहाँ नीचे लिखते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन जो है ना वो आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। क्यों HF को बच्चों इन्होंने, HF को क्या बताया, HF को बताया वीक एसिड। तो क्वेश्चन होता है ना क्यों इसे वीक एसिड बताया गया, क्यों वीक एसिड इसे बताया गया। तो याद करो मैंने बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, मैंने एक चीज बताई थी, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये चीज मैंने बताई थी कल, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है ना वो कम हो जाएगा, मतलब आसानी से आप प्रोटॉन रिलीज कर पाओगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है HI, सबसे वीक होता है HF। तो यहाँ पे एक वीक एसिड दिया गया है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। उसके अगर आपने HF लिया, HF को पानी में डाला डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, H+ का आयन प्लस F- का आयन। ये चीज आप जानते हो। अब यहाँ पे एक चीज पे आप फोकस करना, मैंने ये 100 मॉलिक्यूल्स लिए होते शायद, तो ये 30 मिलते, ये 30 मिलते, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी 70 HF के मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे, अनरिएक्टेड रहेंगे। 70 मॉलिक्यूल ऑफ HF कैसे रहेंगे बच्चों, अनरिएक्टेड रहेंगे। एंड इट्स सॉल्ट सोडियम फ्लोराइड। अब मान लो कि मैं इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड डाल देता हूं, क्या डालता हूं इसके अंदर, सोडियम फ्लोराइड। ओके, मैंने ये जो सॉल्यूशन था इसी सॉल्यूशन में क्या डाला, सोडियम फ्लोराइड। अब जब सोडियम फ्लोराइड डाला तो सोडियम फ्लोराइड अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन होगा ना इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होती है, तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट वो चीज है जो आसानी से आयंस में डिसोसिएट हो जाए। ओके, जो आसानी से आयंस में डिसोसिएट हो जाए उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये हो गया सोडियम फ्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट को डाला पानी में तो वो आपको देगा बच्चों सोडियम का आयन, प्लस बच्चों ये आपको देगा F- आयन। क्या देगा आपको एक बच्चों, ये आपको देगा सोडियम का आयन, प्लस ये आपको देगा डियर स्टूडेंट्स फ्लोरीन का आयन। सही है, दिमाग में गया। अब फोकस करना, सॉल्यूशन में ऑलरेडी कौन प्रेजेंस था, F-। सॉल्यूशन में और क्या आया बाहर से, F-। तो F- क्या हो गया, कॉमन आयन हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों के प्रोडक्ट साइड पे स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस इंक्रीज हुआ। आपकी मैसेज वाली लैंग्वेज लिखी, प्रोडक्ट साइड पे क्या हुआ बच्चों, स्ट्रेस इंक्रीज हुआ। अगर प्रोडक्ट साइड पे स्ट्रेस इंक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस तरफ पे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस तरफ पे होगा बच्चों, शिफ्ट टुवर्ड्स HF साइड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पहले से कम डिसोसिएट होगी। पहले 30 मिल रहे थे ना, अब तो 30 भी नहीं मिलेंगे। क्यों 30 नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, बाहर से F- डाल दिया। देखो बहुत सिंपल चीज है, पहले इस तरफ रिएक्शन का पॉसिबिलिटी 10% था, इस तरफ का पॉसिबिलिटी 90% था। सिंपल समझो। अब मैंने बाहर से सोडियम फ्लोराइड डाला, अब जैसे मैंने बाहर से सोडियम फ्लोराइड डाला तो F- आयन कॉमन हुआ एंड F- आयन का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट पे बढ़ा, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ HF की तरफ। अब होगा क्या, ऑलरेडी वो 90% हो रहा था, अब वो 95% होगा एंड ये हो रहा होगा शायद 5%। इससे साबित क्या हुआ बच्चों, जो पहले से कम आपको H+ देगा, इसका मतलब ये होगा पहले से pH का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि pH कम होता है तो एसिड होता है। अब तो ये अच्छा एसिड नहीं रह रहा, क्योंकि H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, जनरली इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब देखते हैं आगे का स्लाइड क्या बताता है।
हर रोज एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चों, सिंपल कंसेप्ट करके। बहुत शांति से देखना, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर नहीं देखा, नहीं पढ़ाई किया ना, तो गए काम से आप लोग समझना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। रिमेंबर व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इट ब्रेकअप्स इनटू इट्स आयन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने बताया था अभी, तो ये चीज आपको डिस्कस की ना। सोडियम फ्लोराइड जो होता है उसको पानी में डाला तो वो क्या करेगा, टूटेगा। किसमें जाके, उसके आयंस में जाके, उसके रिस्पेक्टिव आयंस में जाके वो टूटा। सोडियम फ्लोराइड में टूटा, सॉरी सोडियम में टूटा, एंड F- आयन में टूटा पानी में जाके। HF is a weak acid, so the major species are HF, Na+, F- NH2। समझ में आया क्या बोल रहे हैं ये लोग? HF कैसा एसिड है? वीक एसिड है। तब सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो ये चीज समझ में। बच्चे को यहां से दिक्कत शुरू, दिक्कत है यहां से शुरू। ये आपने क्या लिया, ये लिया आपने HF का सॉल्यूशन। क्या लिया आपने? HF का सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने लिया ये HF का सॉल्यूशन। इसके अंदर जनरली होगा क्या, H+ होगा, F- होगा, एंड बहुत सारे HF होंगे, बहुत सारे HF जो अनरिएक्टेड होंगे, प्लस पानी का मॉलिक्यूल्स भी होगा। यस और नो, यस और नो बच्चों, यस और नो, डन। अब आपने बाहर से क्या डाला, मतलब देखो सोडियम फ्लोराइड डाला तो Na+ भी होगा, F- भी होगा। तो एक चीज क्लियर है, कौन सा आयन कॉमनली बढ़ा? F- आयन कॉमनली बढ़ गया सॉल्यूशन में। अगर F- आयन बढ़ा तो प्रोडक्ट साइड का स्ट्रेस बढ़ा, प्रोडक्ट साइड का स्ट्रेस बढ़ा तो वो जाएगा रिएक्टेंट साइड पे। इतना होता है कॉमन आयन इफेक्ट, बस सिंपल सी बात, छोटी सी बात। सब समझ में आ गया? डन। सो विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी क्या आ रहा है, पॉइंट क्या बता रहे हैं हमको, देखते हैं। The common ion in this solution is F- since it's produced by HF and sodium fluoride. Okay, वो हमने समझा, ये सिर्फ लाइन आ रहा है। ओके, देखते हैं what effect does F- from NaF have on the dissociation equilibrium of HF? HF के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो वो समझाना है मुझे आपको। वो कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है बच्चों। जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग करते हैं क्या थे, अगर आप HF लिखते हैं, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप HF लिखते हैं, उससे डिसोसिएशन करके क्या बनाते हैं, H+ बनाते हैं, प्लस आप क्या बनाते हैं बच्चों, F- बनाते हैं। ऑलराइट, बुक वाला एग्जांपल है, थोड़े अलग तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। इनिशियल की बात करी आपने, इनिशियल की बात करी, तो इनिशियल में इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे बच्चों 0.05 मोल, ये मैंने लिया। अब इनिशियली बच्चों F- भी कुछ होगा ना, क्योंकि आपने बाहर से ऑलरेडी F- डाल के रखा। ये नहीं होगा, ये आपके पास नहीं होगा। इनिशियली ये नहीं होगा, पर ये आया, पर ये कहां से आया, जो आपने सोडियम फ्लोराइड डाला था उसके अंदर से जो F- निकला, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इनिशियली इसका F तो नहीं आ रहा, इसका F कितना होगा, 0 होगा, इसका F- 0 है, पर जो सोडियम फ्लोराइड डाला था उसका मिल रहा है कुछ 0.05 मिला। अब जब अल्फा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पर मोल पे कितना टूटा उसे हम बोलते हैं अल्फा। मान लीजिए कि इसके लिए मैं लिखूंगा कितना टूटा, तो यहां पे लिखूंगा -0.05। मान लीजिए x, अल्फा की जगह मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों अल्फा इज इक्वल टू x करके। अल्फा इज एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट है उसका। ऑलराइट, ये कितना आएगा, ये टूटा, ये इतना बना, कितना बना, -0.05x बना। ये कितना बना, तो ये चीज समझना है, ये चीज आपको समझना है। ये कितना बना, 0.05x, 0.05x बना, पहले से 0.05 तो था। तो अब ध्यान से देखो, 0.05 बाहर ले लो, 1 + x आएगा। ओके, डन। अब देखो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर आप इक्विलिब्रियम के टाइम की बात करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कितना जाएगा, 0.05 था, उसमें से कम होगा ये 0.05x। ओके, तो 0.05 आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 1 - x बचेगा, यहाँ पे 1 - अल्फा बच रहा था। ओके, ये कितना आएगा 0.05x, ये कितना आएगा 0.05, 1 + x। ओके, अब देखो चीजें समझो, समझो बच्चों, चीजें को समझो, आपको इससे मगअप नहीं करना, समझना है। वीक एसिड, ये वीक एसिड अभी डिस्कस किया, वीक एसिड, वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, शॉक को बदलना पड़ेगा, चल ठीक है। वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखोगे आप लोग,
आप लिखोगे बच्चों यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आप लिखोगे डियर स्टूडेंट्स F माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखोगे नीचे HF का कॉन्सेंट्रेशन। लिखा कि नहीं लिखा? सब लिखा ना? चलो ठीक है, अब वैल्यूज रखना है, वैल्यूज रखो। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला? 0.05x। ओके, F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला? F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.05x प्लस 0.0, ये आपको नहीं दिखाई देगा, थोड़ा छोटा सा करना पड़ेगा, 0.05x प्लस 0.05। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर में HF का कॉन्सेंट्रेशन है 0.051 माइनस x। अब एक चीज क्लियर है, x का जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ज्यादा कम है, तो मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर से निकाल दिया, ओके, यहां से भी निकाल दिया, सो 0.05x यहां पे आएगा कुछ 0.05x, x वाला टर्म था तो वो निकलेगा, सो 0.05, नीचे क्या आएगा बच्चों, ये निकल जाएगा 0.05, ये होता है Ka। इस तरह से आपको फाइंड करना रहता है Ka का वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर एक बार एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल गया, कई बार होता क्या है, ये आपको Ka का वैल्यू दिया जाएगा, Ka का वैल्यू दिया है तो H प्लस निकालो, H प्लस मिला उसके बाद pH निकालो। ओके, वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब समझाऊंगा, पर ऐसा इस तरह से कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, हो क्या रहा है, जनरली हो क्या रहा है बच्चों कि यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो पहले से F माइनस का कुछ आएगा, ये चीज आपको फोकस करनी है, स्क्रीनशॉट निकालो। ऑलराइट, बुक से लिखना, ये वाली चीज बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो एक बार बुक से भी लिख लेना। चलो आगे का देखते हैं स्लाइड्स में क्या बता रहे हैं ये लोग। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बाय लेचेटिलियर प्रिंसिपल द फॉलोइंग अकर्स, HF से H प्लस बना, F माइनस बना। ओके, देखते हैं, चलो आगे आगे। एडेड F माइनस आयन फ्रॉम सोडियम फ्लोराइड, वो हमें मालूम है बच्चों। इक्विलिब्रियम शिफ्ट अवे फ्रॉम एडेड कंपोनेंट फीवर्स H माइनस आयन प्रेजेंट, मतलब वो शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बच्चों रिएक्टेंट के साइड पे। ओके, the shift in equilibrium that occurs because of the addition of ion already involved in the equilibrium is called the common ion effect। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन आयन इफेक्ट। इजी था ना? चलो देखते हैं। So the last one makes the sodium fluoride HF solution less acidic than HF solution alone। मतलब होगा क्या कि HF का जो सॉल्यूशन है बच्चों, HF का जो सॉल्यूशन अलोन था, वहां पे जो H प्लस आपको 30 भी मिल रहे थे ना, वो भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे बच्चों। समझ में आ गया? सो आई एम श्योर पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस लेक्चर। ऑलराइट, आपको जो जो ठीक लगे वो करो। ओके, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। नए हाइड्रोलिसिस वाला कंसेप्ट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वो लेक्चर भी देख लेना। ओके, लेक्चर को देखने के बाद लाइक जरूर लगाना बच्चों, जरूर लगाना लाइक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।